स्मिटी कार्टून हाउस। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक मकान बनाने वाले की कहानी। ये है सुजय और ये सुजय की पत्नी अनीता। सुजय मकान बनाने की काम करता था। सुजय बहुत ही ईमानदार होने की वजह से उसके पास काम की कभी कमी नहीं हुआ। सब लोग आंख बंद करके सुजय पर भरोसा करता था और सुजय को अपने मकान बनाने के काम देता था। दूसरी तरफ सुजय और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही दयालु थे। घर में कोई है क्या? बहुत भूख लगी है, भीख मिलेगा? कुछ खाने को दो ना। उसके घर से कभी भी कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसीलिए उसकी कमाई अच्छे होने के बाद भी लोगों की इतना मदद करता था कि वो खुद बहुत ही गरीब था। माँ हमेशा कहती थी कि ईमानदार होकर काम करने से और लोगों की मदद करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। वो हमेशा साथ देते हैं, कभी कोई मुसीबत नहीं आती। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी माँ भी वही कहती थी कि हमेशा सच्चाई की राहों में चलना चाहिए ताकि भगवान हमेशा साथ रहे। तुम देखना अनीता, एक ना एक दिन भगवान जरूर हमारे साथ देंगे और हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा और हम लोगों के और भी मदद कर पाएंगे। पता नहीं कब हमारी कमाई ज़्यादा होगा, हम भी अच्छे से रह पाएंगे और लोगों को भी मदद कर पाएंगे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन सुजय को नए मकान बनाने के काम मिल गया और इसके लिए सुजय जब खुदाई कर रहा था तभी अरे, लगता है मिट्टी के नीचे कुछ है। मुझे लगता है कि वहाँ एक मटका है और मटके पर एक ढक्कन भी है। इस मटके को मिट्टी के ऊपर लाकर देखता हूँ मटके में क्या है। अरे, यहाँ पर तो कितना सारा सोने के सिक्के हैं। मटके में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। आखिर में भगवान हमारे साथ दे ही दिया। पर नहीं, मैं ये सिक्के नहीं ले सकता। ये मेरे जमीन नहीं है, ये अजीत जी की जमीन है। अजीत जी ने मुझे मकान बनाने के लिए जमीन दिया था और इसीलिए मैंने खुदाई किया और तभी मुझे ये मटका मिला। तो इस जमीन में जो कुछ भी है वो अजीत जी की है, मेरा नहीं है। इस तरह मैं उनसे ये सोने के सिक्के नहीं ले सकता। एक काम करता हूँ, ये मटका यहीं रख देता हूँ और अजीत जी को बोल कर जाऊंगा कि यहाँ पर सोने के सिक्के की मटका है, वो आकर ले जाए। उसके बाद सुजय अजीत जी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उधर अजीत जी ने भी काम देखने के लिए और सुजय से मिलने के लिए अपनी जमीन के पास जा रहा था। अजीत जी को रास्ते में देखकर सुजय सब कुछ बताया। अजीत जी, अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए। मैं आपके पास ही जा रहा था, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, मैं तो तुमसे ही मिलने जा रहा था। बोलो क्या बात है। सुनिए, मकान बनाने के लिए मैं तो खुदाई कर रहा था और मुझे अचानक एक मटका मिला। उस मटके में बहुत सारे सोने की सिक्के हैं। वो जमीन तो आपकी है, इसीलिए उस जमीन से मिला हुआ मटका भी आपका ही है। इसीलिए उस मटके को वहीं पर छोड़कर मैं आपको बोलने के लिए जा रहा था।
आप जल्दी जाके वो मटका लेकर घर चले जाइए। ये सुजय क्या बोल रहा है? मटके में सोने के सिक्के, इसका मतलब खजाना मिला है। पर खजाना मिलने के बाद भी ये लड़का मुझे बोलने के लिए जा रहा था। कितना बेवकूफ है, खूब मेहनत करके खुदाई किया और उसे एक मटका मिला जिसमें इतना सारा सोने के सिक्के हैं, और वो सब कुछ छोड़कर मुझे बोलने के लिए जा रहा था। मैं जाके वो मटका लेकर घर चले जाऊंगा। उसी सोने की सिक्के से मकान बन जाएगा और मुझे ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं जाकर देख लूंगा। तुम अभी घर जाओ। घर लौटकर सुजय अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। जब तुम्हें सोने के सिक्के के मटका मिला तब तुम उसे वहाँ छोड़ के क्यों चले आए? लेकर आना चाहिए था। तुम्ही ने तो खुदाई किया है, मेहनत किया है, इसीलिए तो तुम्हें मिला। अगर तुमने मेहनत करके खुदाई ना किया होता तब क्या अजीत जी को वो मटका मिलता क्या? उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर एक मटका है और उसमें उतना सारा सोने के सिक्के हैं। तुम्हें वो ले आना चाहिए था। नहीं, तुम ये क्या बोल रही हो? अच्छे से सोच के देखो। उस जमीन में जो कुछ भी है उसमें अजीत जी की हक है, क्योंकि वो जमीन अजीत जी की है ना? और वो मटका अगर मैं लेकर चला आता तो क्या ये ठीक होता? बोलो, उस मटके में सिर्फ अजीत जी की हक है। ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है। हाँ, हमेशा सच्चाई की राहों में चलना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा, तभी तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। उधर अजीत जी ने अपनी जमीन की तरफ गया वो सोने की सिक्के की मटका लेने के लिए। अरे, वहाँ पर सच में एक मटका है और उस पर एक ढक्कन भी है। इसका मतलब उसी मटके के अंदर सोने की सिक्के हैं। बहुत सारा सोने के सिक्के। इसे लेकर मैं अभी घर चला जाऊंगा। सुजय कितना बेवकूफ है, खूब मेहनत करके खुदाई किया और खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे से उसे मटका मिला और इस मटके के बारे में मुझे बोलकर चला गया, खुद कुछ भी नहीं लिया। ये बोलकर अजीत जी ने उस मटके की ढक्कन को खोल दिया। ये क्या? मटके के अंदर सांप है, सोने के सिक्के तो नहीं है। ये सारे सब निकल जाएंगे। जल्दी जल्दी ढक्कन दे देता हूँ। अरे, सुजय इतना शैतान है, मुझे पता नहीं था। सब उसे ईमानदार लड़का कहता है, इसीलिए उसे मकान बनाने के काम दिया मैंने। अब वो मुझे ही मारकर इस जमीन को हड़पना चाहता है ताकि इस जमीन पर मकान बनाकर वो खुद रह सके। हाँ, वो मैं होने नहीं दूंगा। आज रात में इस मटके को उसके घर के सामने छोड़ कर आऊंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। अब मजा दिखूंगा। ये सांप की मटका मैं भी उस सुजय के घर के सामने छोड़ कर आऊंगा, तब देखूंगा क्या होता है। उसके बाद सुजय के घर के सामने उन्होंने वो मटका छोड़कर घर लौट गए। सुबह होने पर अजय जी ने सुजय के घर की तरफ गया।
मुझे जल्दी जल्दी सुजय के घर के पास पहुंचना होगा, नहीं तो मेरे पहुंचने से पहले वो उस मटके की ढक्कन खोल देगा। मुझे देखना होगा सुजय के साथ क्या होता है। सुबह होने पर सुजय घर के बाहर निकलकर देखा उसके घर के सामने एक मटका है। अरे यहाँ पर एक मटका है, ये मटका हमारा तो नहीं है। यहाँ पर ये मटका किसने रखा? देखते हैं मटके के अंदर क्या है। अरे ये मटके के अंदर कितना सारा सोने के सिक्के हैं। कल अजय जी को सोने के सिक्के की मटका मिला और आज मुझे मिला। आज भगवान ने मुझे सोने की सिक्का दिया है। ये मटका मैं घर लेकर जाऊंगा और अब से मैं और भी लोगों की मदद करूंगा। उधर अजित जी ने सुजय के घर के पास जाकर सब कुछ देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कल भी तो इस मटके के अंदर सांप था और आज इतना सारा सोने के सिक्के कहाँ से चला आया? इतना सारा सोने के सिक्के मैंने खो दिया। इतना सारा सोने के सिक्के मैंने खो दिया। ईमानदार होने की वजह से सुजय को वो सारा सोने के सिक्के फिर से मिल गया और उस सोने के सिक्के लेकर वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।